दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। उम्र 25 साल। शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। देखो ना, मैं बिल्कुल देसी वाली हूँ। गोरा रंग, भरा-भरा बदन, कमर पतली और ऊपर से समझ गए ना तुम लोग। जब सादी पहनती हूँ तो गाँव वाले मुद्द-मुद्द कर देखते हैं। अरे, शर्मीली वाली बहू हूँ। मेरे पति रोहन सिटी में नौकरी करते हैं। हफ्ते 10 दिन में 1 बार आते हैं। सासू की माँ तो पहले ही चल बसीं, इसलिए घर में सिर्फ मैं और जेठ जी। जेठ जी की उम्र 55 के आसपास होगी, पर तंदुरुस्ती ऐसी कि जवान लद्दाके भी शर्मा जाएं। चौधी छाती, मोटी मूछें और बातें बातें ऐसी कि दिल धक से हो जाए। चलो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे अपनी सहेली को बता रही हूँ। ये कहानी है मेरी और जेठ जी की। जब पहली बार ससुराल आई थी ना, गांव का घर बड्डिड्डा था, चारों तरफ खेत। रोहन बस 2 दिन रुके और चले गए। मैं अकेली रह गई जेठ जी के साथ। सुबह सुबह मैं चाय बना रही थी। जेठ जी आए और बोले, बहू, चाय बना रही हो? गरम गरम बनाना, ठंडी ना हो जाए। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं शर्मा गई। गरम गरम का मतलब चाय से था या? मैंने चाय दी। वो पीने लगे और बोले, वाह बहू, तेरी चाय में तो मिठास है, बिल्कुल तेरे जैसी। मेरा चेहरा लाल हो गया, पर वो तो बस तारीफ कर रहे थे ना। फिर रोज का सिलसिला शुरू हुआ। वो खेतों से लौटते, मैं नाश्ता रखती। एक दिन बोले, बहू, तेरे हाथों में जादू है, जो बनाती है स्वाद भर जाता है। मैं हंसती, पर मन में ख्याल आया, स्वाद सिर्फ खाने का या कुछ और का? वो कभी मेरे पास बैठकर गांव की बातें करते। आज खेत में पानी डाला, जमीन गीली गीली हो गई। गीली सुनकर मेरा दिमाग इधर उधर भागने लगा, पर वो तो सिर्फ खेती की बात कर रहे थे। मैं सोचती रहती, क्या जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं? एक शाम की बात है। जेठ जी बोले, बहू, आज खेतों में बहुत थक गया, पैर दर्द कर रहे हैं, जरा दबा देगी? मेरे तो होश उड़ गए। मैंने हिम्मत करके कहा, जी, ठीक है। वो चारपाई पर लेट गए। मैं उनके पैरों के पास बैठ गई। जैसे ही हाथ लगाया बोले, अरे बहू, तेरे हाथ कितने नरम हैं, बिल्कुल मक्खन जैसे। मेरा दिल जोर जोर से धधकने लगा। हाथ ऊपर सरक रहा था क्या? नहीं, सिर्फ पैर ही दबा रही थी। फिर बोले, बस बहू, अब ठीक है, तू भी थक जाएगी, और उठ गए। कुछ नहीं हुआ, पर दिल की धड़कन रुकी नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन मैं रोटी बेल रही थी। जेठ जी आए और बोले, वाह बहू, कितनी गोल गोल रोटी बेलती है, बिल्कुल परफेक्ट। गोल गोल सुनकर मेरी सांस अटक गई। फिर बोले, मुझे भी सिखा दे, कभी कभी मैं भी बना लूंगा। हम दोनों साथ साथ बेलने लगे। उनका हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। बोले, सॉरी बहू, गलती से। पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि लगा जानबूझकर। फिर हम हंसते हंसते रोटी बनाने लगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। वो मुझे अपनी जवानी की कहानियां सुनाते। एक बार बोले, बहू, तेरी मुस्कान में चांदनी है। मैं शर्मा गई। रात को बातें होती, वो कहते, तेरे बाल कितने लंबे और रेशमी हैं। मैं सोचती, क्या फ्लर्ट कर रहे हैं? पर कभी हाथ नहीं बढ़ाते थे, सिर्फ बातें। एक दिन बगीचे में सब्जियां लगा रहे थे। मैं झुककर बीज डाल रही थी। जेठ जी बोले, बहू, धीरे से डालो, जमीन को प्यार से छुओ। प्यार से छुओ सुनकर मेरी कमर में सिहरन दौड़ गई। पर हम सिर्फ सब्जी लगा रहे थे। फिर एक रात में नींद नहीं आ रही थी। किचन में पानी पीने गई। जेठ जी भी जाग रहे थे। बोले, नींद नहीं आ रही बहू, आ, बैठ बातें करते हैं। रात को बातें? मैं डरते डरते बैठ गई। वो बोले, तेरी आंखें चमक रही हैं, जैसे तारे। मैंने सिर झुका लिया, पर वो सिर्फ पुरानी यादें सुना रहे थे। एक दिन बोले, बहू, तुझे सरप्राइज देना है। मेरा दिल धक से हो गया। क्या होगा? वो मुझे गांव के मंदिर ले गए, पूजा करवाई और बोले, ये तेरे लिए है, हमेशा खुश रहना। रास्ते में बोले, तेरी चाल में लचक है। लचक सुनकर फिर वही ख्याल। फिर घर की सफाई कर रहे थे। मैं ऊपर शेल्फ साफ कर रही थी। जेठ जी नीचे से पगडिढे हुए थे। बोले, गिर मत जाना बहू, मैं संभाल लूंगा।
संभाल लूंगा सुनकर दिल में आग लग गई, पर सिर्फ मदद थी। धीरे धीरे मुझे उनसे लगाव जैसा लगने लगा, पर उनकी हर बात में कुछ न कुछ छुपा सा लगता। एक बार बोले, बहू, तेरे सीने में धड़कन तेज है क्या? मैं चौंक गई। सीने का जिक्र? पर वो मेरी सेहत की बात कर रहे थे। फिर एक दिन रोहन आए और बोले कि नौकरी छूट गई। घर में टेंशन हो गया। जेठ जी ने सुना और बोले, चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर मुझे अलग बुलाया और बोले, बहू, तू पढ़ी लिखी है, मैं तुझे अपना बिजनेस सिखाता हूँ। उनका बिजनेस था गांव की जड़ी बूटियों से घरेलू दवाइयां और अचार बनाना। पुराना राज। अब हम रोज साथ काम करने लगे। वो बोलते, ये जड़ी बूटी को मस लो, रस निकालो, धीरे धीरे घुमाओ ताकि सारा रस निकल आए। रस निकालो, घुमाओ। एक दिन मसाला मेरे कपडिद्धों पर गिर गया। जेठ जी बोले, अरे गीला हो गया, बदल ले। मैं शर्मा गई, पर वो सिर्फ कपडिद्धा पहुंच रहे थे। बिजनेस बढ़ने लगा। मैं ऑनलाइन बेचने लगी। जेठ जी बहुत खुश। बोले, तू मेरी ताकत है सिमरन। फिर एक दिन अचानक जेठ जी कमजोर पड़ी बताने लगे। डॉक्टर ने बताया कैंसर लास्ट स्टेज। वो महीनों से छुपा रहे थे। बोले, बहू, मैं जा रहा हूं, पर तुझे इतना काबिल बना दिया कि घर चलता रहेगा। कमजोर न पड़ी टुडे, तुझे मजबूत बनाना था। मैं रो पड़ दी। वो मुस्कुराए और बोले, मेरी बेटी, मैंने तुझसे कभी गलत नजर नहीं देखा, बस तुझे जिंदगी की जंग के लिए तैयार किया। फिर एक सुबह वो चले गए। आज उनका बिजनेस बहुत बड़ीदा हो गया है। रोहन भी साथ है। मैं हर साल उनकी बरसी पर मंदिर जाती हूँ और सोचती हूँ वो बाप थे मेरे, सिर्फ बाप। उनकी हर बात में प्यार था, सुरक्षा थी, कोई गंदी नीयत नहीं। कहानी दुखद है, कैसे हम कभी कभी समझ नहीं पाते हमारे साथ रहने वाला इंसान क्या झेल रहा है, पर अंत में दिल छू गया ना। अब बताओ, अच्छी लगी कहानी? जेठ बहू का रिश्ता भी कितना पवित्र हो सकता है, बस नजर साफ चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।